हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कई सारी साइंस फिक्शन, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, स्टार वॉर्स सीरीज जैसी मूवीज देखी होंगी जिसमें लोग यूनिवर्स में एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक ट्रैवल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि हमको ये जो गैलेक्सीज दिखाई जाती हैं उनके सेंटर पर मौजूद ये चमकती हुई ब्राइट चीज़ क्या होती है? वेल, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूनिवर्स में मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज के बारे में और उनके सेंटर पर मौजूद क्या होता है इसके बारे में भी। और इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आखिर में मैं बताने वाला हूं आपको एक अमेजिंग फैक्ट जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है दीपांशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेंडिंग टेक। सन 1645 के पहले दुनिया में मौजूद सारे लोगों को लगता था कि धरती एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और इसका चक्कर लगा रही है सन और मून। इनफैक्ट ऐसा माना जाता था कि धरती इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और ये पूरी यूनिवर्स हमारे चारों ओर घूम रही है। लेकिन इसी दौरान सन 1645 में निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार ये बात कही कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सन हमारे। तभी दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स में हलचल सी मच गई और उसके बाद से ही लगातार हमने स्पेस की दुनिया में कई सारे नए नए खोज किए। पहले जहां हम इंसानों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे और हम समझते थे कि हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हमें ये बात रियलाइज़ हो गई है कि हम इतने बड़े यूनिवर्स के सामने लगभग न के बराबर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज हैं और उनमें से हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है एक स्पाइरल गैलेक्सी द मिल्की वे में। आपने ज़रूर मिल्की वे की इस इमेज को देखा होगा कई बार, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची कि इसके सेंटर पर मौजूद ये चमकती हुई रोशनी वाली चीज़ क्या है? या कभी आपने ये सोचा कि इतने बड़े गैलेक्सी के सेंटर पर आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कि इतने सारे चीज़ों को एक साथ बांध कर रखती है? वेल, इसके लिए आइए सबसे पहले समझते हैं चार अलग अलग टाइप ऑफ गैलेक्सीज के बारे में। सबसे पहले आते हैं इलिप्टिकल शेप ऑफ गैलेक्सीज, जिन्हें की तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि हैं E0, E3 और E7। ये डिवीजन किया गया है इनके राउंडनेस पर। इसका मतलब E0 टाइप ऑफ गैलेक्सीज का शेप एक परफेक्ट सर्कल की तरह दिखता है और वहीं E7 कैटेगरीज में वो गैलेक्सीज आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी और थिन होती हैं। दूसरे हैं इर्रेगुलर टाइप ऑफ गैलेक्सीज, और इनकी बात करें तो जैसा कि इनका नाम है, ये किसी पर्टिकुलर शेप के नहीं होते। इनके ऐसा होने का रीज़न दो हो सकता है, या तो ये किन्हीं दो गैलेक्सी के कोलाइड होने के बाद फॉर्म होते हैं, या फिर ये एक न्यू बॉर्न गैलेक्सी होते हैं जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ किसी एक शेप में खुद को ढाल लेते हैं। अब तीसरे और चौथे कैटेगरीज स्पाइरल गैलेक्सीज से लिंक्ड होते हैं। इन्हें भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्मल स्पाइरल और दूसरा है बार्ड स्पाइरल। नॉर्मल स्पाइरल गैलेक्सीज को देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिनमें सेंटर में एक स्पॉट होता है और इनके चारों तरफ स्पाइरल्स घूमते रहते हैं जो कि बनते हैं स्टार्स से। और वहीं बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी के सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बार शेप का होता है जहां पर स्टार्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हमारी खुद की गैलेक्सी द मिल्की वे। ये तो बात हो गई अलग अलग टाइप ऑफ गैलेक्सीज की, लेकिन आपने देखा होगा कि इनमें मेजॉरिटी ऑफ गैलेक्सीज के सेंटर पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है और ये ब्राइटनेस की वजह होते हैं यहाँ पर मौजूद बहुत ही बड़े और जाइगेंटिक स्टार्स। उनके इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन के कारण ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट नज़र आती है। लेकिन इतने सारे स्टार्स के बीच भी छुपा हुआ है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ जिसे अब तक की देखी गई सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मानी जाती है, और वो होते हैं एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। और स्टडीज़ बताती हैं कि यूनिवर्स में मौजूद लगभग सारे बड़े गैलेक्सीज के सेंटर पर ये मौजूद होते हैं। बिल्कुल एक ऐसा ही सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है हमारी द मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। अब ब्लैक होल्स को देखें तो इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और दूसरे होते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, और ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबसे पहले देखते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स की तरफ। तो ये फॉर्म होते हैं जब कोई एक ऐसा स्टार जिसका मास हमारे सन से कम 5 गुना या उससे भी ज़्यादा हो, उसकी डेथ होती है और ये अपने लाइफ की एंड में ग्रेविटी के कारण खुद में ही कोलैप्स हो जाता है। और इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है हाइपरनोवा एक्सप्लोजन या गामा रे बर्स्ट के रूप में। किसी स्टेलर ब्लैक होल का मास हमारे सन से करीबन 10 से 100 गुना ज़्यादा हो सकता है और ये पूरे यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इन्हें डिटेक्ट कर पाना उतना ही मुश्किल। और अब बात करते हैं हमारे आज के शो के स्टार सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की। अब खुद ही सोच के देखिए कि एक ऐसा ब्लैक होल है जो कि एक जाइगेंटिक
गैलेक्सी के सेंटर पर मौजूद है, जिसके चारों तरफ बिलियंस ऑफ स्टार्स चक्कर लगा रहे हैं। तो वो कितना पावरफुल होगा? वेल, जहां एक स्टेलर ब्लैक होल का मास होता है सिर्फ हमारे सन से 10 गुने का, तो वहीं एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास हमारे सन से करीबन मिलियंस से लेकर बिलियंस ऑफ टाइम्स तक ज्यादा हो सकता है। और पिछले साल 10 अप्रैल को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने पहली बार किसी ब्लैक होल की पिक्चर को क्लिक किया, जो कि मौजूद है हमसे करीब 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक जैगेंटिक इलिप्टिकल गैलेक्सी M87 में, जो कि वर्गो क्लस्टर का एक हिस्सा है। और इसका मास का अगर कंपेयर करें तो अगर हम हमारे सन के जैसे 2 बिलियन सन्स को एक जगह पर रख दें तो ये उसके बराबर का होगा। अब देखते हैं हमारे सबसे करीब के सुपरमासिव ब्लैक होल की तरफ, जो कि हमारे खुद के गैलेक्सी में मौजूद है, और इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन सन्स के बराबर होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हमें ये बात आज भी नहीं मालूम कि आखिर ये ब्लैक होल्स इतने बड़े साइज तक कैसे पहुंच जाते हैं या इनका फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। वेल, अभी तो हमें इनको देखना शुरू ही किया है, और एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम काफ़ी यंग हैं, तो इसलिए हमें धीरे धीरे कदम रखने होंगे। और ये बेटर होगा कि हम फिलहाल आउटर स्पेस की बजाय धरती पर ध्यान दें, ताकि आने वाले जनरेशन्स को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आज के टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्स में मौजूद जाइगेंटिक गैलेक्सीज के सेंटर पर आखिर क्या चीज़ मौजूद होती है। और अब टाइम है वो इंटरेस्टिंग स्पेस फैक्ट को बताने का आपको, जिसका कि मैंने वादा किया था इस वीडियो के शुरुआत में। तो क्या आपको पता है कि वीनस ही बस एक ऐसा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो कि उल्टा घूमता है, यानी कि जहां एक तरफ सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, वहीं वीनस एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो कि रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वीनस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात यह है कि अगर आप वीनस पर जाएंगे तो वहां पर एक दिन उसके पूरे 1 साल से ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि वीनस को सन का पूरा चक्कर लगाने में जहां लगते हैं 225 अर्थ डेज, वहीं इसका खुद के अपने एक्सिस में रोटेट करने के लिए इसे लगते हैं 243 डेज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारे वीडियो से कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।